प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। संत भगवान से किसी व्यक्ति ने पूछा, गुरुदेव, ये जीव मृत्यु के बाद पुनः संसार में लौटकर क्यों आता है? संत भगवान ने उत्तर देते हुए कहा कि जैसे आप हम सब लोग यहाँ सत्संग के लिए आए हैं और सत्संग का समय पूरा होने पर यहाँ से चले जाएंगे, जाते समय यदि हमारी चादर या कोई अन्य वस्तु भूल से यहाँ छूट गई तो हमें उसे लेने के लिए वापस आना पड़ेगा। इसी तरह जीव ने संसार में जिन जिन चीज़ों में बहुत ममता कर ली है, चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, ज़मीन हो, रुपया हो, तो इन सब की छूटने पर, इन सब के छूटने पर ममता होने के कारण जीव को पुनः लौटकर फिर संसार में आना पड़ता है। संसार में जिन वस्तुओं को हमने अपना माना है वहाँ लौटकर आना ही पड़ेगा। ये शरीर तो सदा रहेगा नहीं, अतः दूसरा शरीर धारण करके जीव को आना पड़ता है। चाहे वो जीव किसी भी योनि में जन्म ले, लेकिन उसे फिर उन वस्तुओं के पास अवश्य आना पड़ेगा। संत भगवान एक उदाहरण से हमें ये बात समझाते हैं कि एक बार गुरु नानक जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक अनाज का ढेर लगा हुआ था। एक बकरा आया और उसने अनाज में मुंह मारा, तो जो वहाँ व्यक्ति बैठा था उसने उस बकरे के मुंह पर एक डंडा मारा। गुरु नानक जी ये दृश्य देखकर हंसने लगे। शिष्यों ने पूछा, प्रभु, इसके डंडा लग रहा, आप हंस रहे हैं? गुरु नानक जी बोले, अरे ये बकरा इस अनाज वाले का पिता है। इस बकरे की पहले ममता दुकान में बहुत अधिक थी, इसलिए ये बकरा की योनि मिली, और योनि मिलने के बाद भी ये बकरा यहीं आसपास घूमता है और रात में इसी दुकान पर सो जाता है। इस प्रकार संत भगवान हमें समझाते हुए कहते हैं कि परिवार के जिस सदस्य में भी हमारी ममता अधिक होगी तो हमारी मृत्यु के बाद कर्मानुसार हमें योनि जो कोई योनि मिले, कुछ भी बनना पड़े, लेकिन हम उस योनि को पाकर, उस शरीर को पाकर और उसी के पास फिर आएंगे। अतः जीव को चाहिए कि वो परिवार में अपना कर्म समझते हुए काम करे और अपना मन भगवान में लगाकर अपना कल्याण कर ले। Audio Jungle।